आप पर असर हो ना हो, ये बच्ची तो मुतासर हो। आप मुझे ये बताएं, अगर इसकी मिसाल को हम अपने ऊपर करा ले, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अपने घर के माहौल का जायजा ले, क्या होता है? वालिद आवाज देता है बड़े बेटे को भी कि भाई ये काम करो, वो छोटे को कह देता है। ऐसा होता है कि नहीं? वो कहता है छोटे को कहो, वो खुद कह देता है जाओ भाई पानी लेके आओ। वो आगे खुद नहीं जाए। अगर उस घर में कुछ आसूदगी है, कोई चौकीदार या मुलाजिम रखा है, वो उसको कह देगा। ये हमारी सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूं, और इन हालात से हम गुजरते हैं। अब खुद सोचिए, जब ये सूरत पैदा होती है और ऐसे हालात हैं, तो वो बच्चे जो छोटे हैं, ना समझ है, अभी शऊर पुख्ता नहीं है, तो वो तो देख रहे हैं सारा माहौल, वो उससे मुतासर नहीं होंगे तो और क्या हो। बहरहाल हमें अपने बच्चों की इस्लाह करनी चाहिए, और इस्लाह के इस तज़किरे में मैं दो बातें बिलखुसूस जिक्र करना चाहूंगा। एक बात तो ये कि वो मुस्बत और ईजाबी खूबियां जो बच्चों में होनी चाहिए, मसलन सच्चाई है, दयानत है, अमानत है, अदब है, एहतराम है, ये चीजें बच्चों के अंदर होनी चाहिए। और ये बात, इस पर तफसील से गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए नहीं है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, खवातीन भी समझती हैं कि वाकईतन ये खूबियां हर बच्चे में, हम में भी होनी चाहिए, बच्चों में भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ सलबी बातें, मनफी बातें हैं जो गैर शऊरी तौर पर हमारे अंदर भी मौजूद हैं, और वही चीजें बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती हैं। और वो चार चीजें। पहली चीज उसमें झूठ, दूसरी चोरी, तीसरी फुहशगोई, और चौथी आवारगी। बहुत ही काबिल एहतराम सामीन हज़रात, मैं और आप हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे बच्चों में ऐसी खूबियां पैदा हों कि लोग देखकर हमें दाद दें, कहें माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है, अच्छा बच्चा है। और इसके लिए जो हमारी सबसे ज्यादा तवज्जो वो तालीम की तरफ होती है। जब हम छोटे बच्चे को कहीं नर्सरी में दाखिल करवाते हैं तो हमारी कोशिश होती है इसे इंग्लिश भी आए, इससे सारी गिनती आ जाए, एक दो नज़में इंग्लिश की भी आ जाए, कुछ चंद जुमले ये उर्दू के भी बोल सकता हो, कोई एक आध सूरत भी याद कर ले, और आने वाले किसी भी मेहमान के सामने हम उसको खड़ा करके कहते हैं बेटे इसको नज़म सुनाओ, बेटा इसको गिनती सुनाओ। और जब वो सुनाता है तो हम बड़ी दाद तलब नजरों से उस मेहमान को देखते हैं। ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि ये मुझे कहे क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी साहब, ज्यादा बच्चा तो बड़ा सही है, बड़ा कुछ सिखाता है। अब दूसरे ही लम्हे वही बच्चा उस मेहमान के सामने पड़े हुए गिलास को उठा के भाग जाता। दूसरे लम्हे वही बच्चा उसके सामने पड़े हुए गिलास को, खाने पीने वाली किसी चीज को उठाता है और चलता बनता है। अब उसका कोई हाथ तो रोक नहीं सकेगा, मेहमान भी नहीं, वो तो शर्म से मारे पानी पानी हो गया होगा, वो कैसे उसको रोके। हमारी पूरी तवज्जो क्या होती है कि बच्चे को तालीम दे, और वो तालीम क्या है, गिनती है, पहाड़े हैं, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी है, लेकिन अखलाकियात की तरफ बहुत कम। हत्ता के मैं अक्सर जामे के तलबा से भी अर्ज करता हूँ जब वहाँ कोई बात होती है कि हमारी अपनी भी कोताही है कि हम उस वक्त बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं जब मेहमान आके बैठ जाते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं अभी शोर नहीं मचाना, फिर हम उन्हें कहते हैं इनको सलाम करो, फिर हम उन्हें कहते हैं नहीं आराम से बैठो। ऐसा ही होता है अमूमी तौर पर। उससे पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती, कुछ नहीं हमने कहा होता, कुछ ब्रीफ नहीं किया होता बच्चों, और उस वक्त हमें शर्मिंदगी भी होती है, परेशानी भी होती है, और उन मेहमानों के सामने हम अपने बच्चों को डांट डपट भी कर रहे हैं। इसलिए तालीम बहुत अच्छी चीज है, देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अखलाकियात जो है इस पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए।
मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसमें 4 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम कंट्रोल कर लें, जिन पर हम ज़ब्त कर लें, बच्चे के ऊपर हम पूरी तवज्जो दे दें, तो मेरा ख्याल है वो एक मिसाली मुसलमान, मिसाली इंसान बन के आपके सामने आ जाए। झूठ ये तमाम बुराइयों की माँ है। आपको मालूम है, खुदा ना करे किसी का बच्चा झूठ बोले, अगर बच्चा आदी हो जाए झूठ बोले तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो ऐसे ऐसे झूठ आपके सामने गढ़ेगा, आप तो यकीन करेंगे, लेकिन हकीकत में वो आपको धोखा देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ ये निफाक की अलामत है, कि वो आदमी जिसमें ये बुरी खसलत हो उसमें निफाक की अलामत पाई जाए। और मुनाफिकत क्या होती है? वो यही तो होती है कि जो कुछ वो कह रहा है उसके दिल में नहीं है। ऐसा ही होता है ना, निफाक तो यही है, जो कुछ वो मुंह में ऐसे कह रहा है वो उसके दिल में नहीं है। वो वालिदैन को कहानी एक सुना रहा है, उसके दिल में कुछ और है। अब अगर बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा ये काम कर रहा हो तो बड़ा बन के क्या बनेगा? और इसी तरह ये झूठ सबसे बड़ी खयानत। वैसे तो हम ये समझते हैं कि खयानत इंसान किसी का माल चुरा ले या कोई अमानत रखी है उसमें खयानत कर ले, कोई शक नहीं है, लेकिन ये झूठ भी सबसे बड़ी खयानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान किसी से बात करता है तो वो झूठ बोल रहा होता है, जबकि सुनने वाला वो उसे सच्चा समझता है। वो समझता है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है उसे तो मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। और इस तरह की खयानत हम खुद कर रहे होते हैं बच्चों के सामने। मैं भी इसी सोसाइटी का आदमी हूं। हमें मालूम है कि हम घर में बैठे टेलीफोन किसी को कर रहे होते हैं और ये समझ करके अब मेरे आराम का वक्त है, ये एक नई मुसीबत फोन आ गया है, ये काम उठाएगा मुझे, बुलाएगा मुझे, तो इंसान वहीं लेटा लेटा उसे कह देता है यार मैं तो घर पे नहीं हूं। आपने तो अपना मसला हल कर लिया, किसी हद तक आप तो बरी हो गए कि चलो आपने जान छिड़वा ली, लेकिन उसी कमरे में बैठा हुआ आपका छोटा बच्चा वो देख रहा है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। ये कमरे में मौजूद है, घर में मौजूद है, और टेलीफोन पर किसी को ये पैगाम दे रहा है कि मैं घर पे नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि इस तरह करके काम चलाया जाता है। ये वो चीजें हैं जो गैर शऊरी तौर पर हम अपने बच्चों में पैदा करते हैं, और नतीजा उसका क्या निकलता है कि इंसान उस वक्त को फिर पछताता है जब बड़ा होकर ये बड़े बड़े झूठ बोलता है और इंसान के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है, इसकी तबाही और बर्बादी का बायस होता है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ बच्चे में और कोई चीज पैदा कर सके ना कर सके, उनमें कम से कम ये बदखसलती उसमें पैदा ना हो, झूठ बोलने की उसे जो है ना इजाजत। मेरा भतीजा है, उम्र होगी उसकी 7-8 साल के दरमियान, अभी 6 माह 7 माह पहले की बात है। वो ट्यूशन पढ़ने जाता है अपने घर के सामने, तो जाता हुआ अपनी वालदा से कहने लगा कि आज मेरे लिए चिकन की हंडिया जो है वो पकाना, मुर्गी पकाना। उसने कहा ठीक है। वो चला गया, 1.5-2 घंटे के बाद वो आता है, घर में दाखिल हुआ तो आते ही पूछता है कि मेरा मुतालबा पूरा हो गया, हंडिया पक गई। वो घर में जो मुलाजमा थी उसने जानबूझकर उसको चढ़ाने के लिए कहा पक गई है, लेकिन चिकन नहीं पकाया, हमने तो बैंगन पकाया। उसने वही किताबें फेंकी और रोना शुरू कर दिया कि मेरा मुतालबा तो पूरा नहीं हुआ। उसकी वालदा ने उसे खामोश करवाया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हंडिया चेक कर लें, आपका मुतालबा पूरा हुआ है और चिकन पका। अब उस बच्चे की बात सुने, जो बच्चा ये जानता है कि इसने मेरे साथ झूठ बोला, वो जाके उस मुलाजमा से कहता है आपने झूठ क्यों बोला? मेरी किताब में लिखा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका मुंह काला होगा और आपका मुंह काला होगा। यानी ये बच्चा जिसने किताब में, जो किताब उसकी है उसमें ये लिखा है कि जो आदमी भी झूठ बोले उसका मुंह काला होता है। उसने कहा आपका मुंह काला होगा। अब बताइए मुझे
कि हसासियत तो बच्चों में होती है, बशर्ते के उनमें पैदा कर दी जाए। अब उसे ये एहसास था कि मेरी किताब में ऐसा लिखा है, इसका मतलब यह है कि जो भी झूठ बोले वो बड़ा हो छोटा हो उसका मुंह काला हो। और वो मुझे कहा करता है, अब भी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मुझे डर आता है मेरा मुंह काला ना हो। दोस्तों बात यह है, यही वो शऊर है जो बच्चों में हम पैदा करें। अगर ये शऊर हम बच्चों में पैदा कर देंगे, बिला शुबा हमारे बच्चे मिसाली बच्चे बन सकते हैं। दूसरी बुरी खसलत वो चोरी। और मैं नहीं समझता कि कोई आदमी ये इतराफ करेगा कि उसके बच्चे चोरी करते हैं, इसलिए कि हर आदमी को अपने बच्चे प्यारे हैं, वो इस तरह की इल्जाम तराशी अपने ऊपर नहीं लेगा। लेकिन बच्चे घरों से ही सीखते हैं, इस तरह का मामला घरों से सीखते हैं। छोटी छोटी चीजें उठाते हैं और हम ये देखकर सर पे नजर करते हैं कि कोई बात आपने उनके लिए ला के काफियां रखी हैं, कोई चॉकलेट रखे हैं, आप एक वक्त पर उसे देते हैं, उसे मालूम है कि फलां जगह पर है, वो आप नजरें चुराता है और वो उठा के ले जाता है। अगर तो आप उसकी गिरफ्त करते हैं, उसे समझा देते हैं, उसे कह देते हैं कि है तो आपका माल, लेकिन इसको लेने के लिए इजाजत जरूर है, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर ये समझें कि कोई बात नहीं, आप यकीन करें यही बच्चा कल आपके पैसे भी उठा लेगा, आपकी कीमती घड़ी उठा के बाहर फरोख्त कर देगा, कोई और मामला आपके घर में करेगा। लेकिन थोड़ी सी गफलत का नतीजा कि वो बच्चा जिसमें ये पैदाइशी तौर पर ये ऐप नहीं था, लेकिन हमारी गफलत की वजह से ये ऐप पैदा हुआ। वो मशहूर एक वाकया है कि किसी शरई अदालत ने किसी चोर के हाथ काटने का हुक्म दे दिया कि इसका हाथ काटो, इसने ये चोर साबित होगी चोरी है और इसका हाथ काटो। वो अदालत में चला, शोर मचा दिया उसने कहा मेरा हाथ काटने से पहले मेरी वालदा का हाथ काटो, इसलिए कि जब मैं पहले दिन पड़ोसियों के घर से अंडा चोरी करके लाया था, मेरी वालदा ने मुझे रोका नहीं था, बल्कि ये कहा था तूने मर्दों वाला काम किया, मेरी हौसला अफजाई की, और आज मैं बड़ा चोर बना हूं तो मेरा हाथ काटा जाए, मेरा हाथ काटने से पहले मेरी वालदा का हाथ काटा। इसलिए ये मामूली समझकर इसको नजरअंदाज न करें, ये आगे जाके बहुत गंभीर मसला बनता है। और तीसरी बात फुहश गोई। फुहश गोई जिसे मैं और आप तफरीह तबा भी कहते हैं। आजकल तो ऐसा ही है ना कि हम इसे कोई अहमियत नहीं देते। घर में बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, तो हम ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं जो हमारे लिए जेब नहीं देती, लेकिन दोस्तों को खुश करने के लिए गालियां तक हम बकते हैं। और इसके असरात बच्चों पर भी आते हैं। फुहश गोई के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग अपनी वालदा को खुद, अपने वालिदैन को खुद गाली देंगे। साहबा ने ताज्जुब किया था, या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन होगा कि कोई अपनी वालदा को, अपनी वालिदैन को गाली दे? फरमाया कि जब कोई किसी की वालदा को या वालिदैन को गाली देता है, जवाबन वो भी उसके वालिदैन को गाली देता है, गोया कि ये अपने वालिदैन को गाली देने के मुताबिक। आप खुद सोचिए, ये दौर ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को आप भी जानते होंगे, आपके हल्के में भी होंगे, मेरे हल्के में भी हैं, जो एक दूसरे को फोन करते हैं तो सलाम कहने की बजाय माँ की गाली देके उसे पूछेंगे क्या हाल, और आगे से वो भी ऐसा जवान होगा कि वो इसको बहन की गाली देके कहेगा बहुत अच्छा है। ऐसा है ना? अब जो करीब बैठे बच्चे हैं वो तो यही समझेंगे कि गुफ्तगू का अंदाज ये होना चाहिए, ये चौधरियों वाली गुफ्तगू है, ये बड़े लोगों की गुफ्तगू है, ये सरदारों की गुफ्तगू है, यही उसलूब इख्तियार हमें करना चाहिए। बच्चे तो यही समझेंगे कि गाली देना ये बड़ापन है। हालांकि फुहश गोई में ये बात आती है और इससे इज्तनाब करने की जरूरत है। और बिलखुसूस मेरी माएँ बहनें, लानत मलामत करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नफरत की। फरमाया
कि मोमिन लैसल मोमिनु बिताने वल लिआने वल फाहिशे वल बज़ी, कि मोमिन वो ना किसी को ताना देता है, ना किसी पर लानत करता है, ना फोशगोई करता है, ना गाली बकता है। मोमिन नहीं हो सकता ऐसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, एक खातून जो कि ऊँटनी के ऊपर सवार थी, उसने उसी ऊँटनी को लानत की, किसी वजह से वो चलती नहीं होगी, उसने लानत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका, सवारी से उतार दिया और कहा कि अब ये सवारी के ऊपर सवार नहीं होना, ये तेरे काबिल नहीं रही, तूने इसको मलून करार दे दिया, पैदल चलो। यानी जानवरों तक मना कर दिया कि आप उसको लानत नहीं कर सकते। लेकिन मैं देखता हूँ हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में मामूली बात पर हम बच्चों पर लानत कर देते हैं, फटकार डाल देते हैं। पंजाबी जैसी आमतौर पे फिटे मुंह, ये अल्फाज बहुत इस्तेमाल होता है और ये लानत के मामले में नहीं आता। और खास तौर पर खवातीन बिल्कुल नहीं जचती, या वो इसकी कफियत से या इसके माने से आगाह नहीं है, इस वजह से वो कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, फोशगोई बहुत बड़ा जुर्म है और आज एक बहुत बड़ा अजाब हम जेबों में लिए फिरते हैं। ये टेलीफोन जो है ना, टेलीफोन ये जो हम अपनी जेबों में लिए फिरते हैं, सबसे बड़ा अजाब ये। जितना ये फोशगो है शायद ही कोई और हो। बच्चे बिलखुसूस नासमझ, गंदे लतीफे, फोशगोई वो इसके जरिए से करते हैं और ये समझते हैं कि मुझे तो किसी ने मैसेज भेजा है, वो आगे अपने तमाम दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, हालांकि उस गुनाह में वो शरीक हो जाते हैं। सिर्फ शरीक नहीं होते बल्कि पैसा भी सर्व करते हैं। ये मैसेज मुफ्त तो नहीं होंगे, इसलिए वालिदैन की ये जिम्मेदारी कि वो इससे इज्तनाब खुद भी करें और बच्चों को फोशगोई से बचाएं। और आखिरी बात, आवारगी। आवारगी ये उस वक्त शुरू होती है जब वालिदैन बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, परवाह नहीं करते। वो स्कूल से आया, बस्ता रखा, कहाँ निकल कर गया कोई मालूम नहीं, खाने के वक्त आता है फिर चला गया, ये समझा कि चलो खेलता ही होगा। बाहर की सोसाइटी, किस सोसाइटी में जाके वो बैठता है, किन लोगों से वो मिलता है, किन के साथ वो खेलता है, कि कतन परवाह नहीं करता। नतीजा उस दिन आता है जब दरवाजे पर पुलिस आती है और ये कहती है कि जरा थाने का जरा रुख करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये अर्ज करूं कि चंद बातें ऐसी जिनको अगर आप बतौर असूल के अपने जहन में बैठाएं और उस पर अमल कर लें, बहुत हद तक आपका मसला हल हो जाएगा। मसलन पहली बात, आप रोजाना अपने बच्चे को 5 मिनट, ज्यादा ना दें, 5 मिनट दें। आप ठीक है थके हुए आए होंगे, कारोबार से आए, मुलाजमत से आए, जिम्मेदारा करके आए, कहीं से भी आए, थके हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपका बच्चा है, उसे 5 मिनट जरूर उसके पास बैठे, उसकी खैरियत मालूम करें, उसके अहवाल मालूम करें, उसकी जरूरतें मालूम करें, उससे पूछें कि आज का दिन कैसा गुजरा, क्या काम किया, कोई जरूरत है, कोई मामला है, स्कूल की क्या सूरत हाल है। ये बातें जब आप करेंगे बच्चे को जरूर एहसास होगा कि मुझे कोई पूछने वाला है। वो जवाबदेही का एक मरहला जो उसके ऊपर आएगा, उसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन अगर आप पूछते नहीं, महीनों गुजर जाता है, आप अपनी जगह, वो अपनी जगह, फिर उसे क्या है, जो चाहे वो करता है। 5 मिनट रोज आप उसको दो। इसके साथ दूसरा काम आप ये करें कि रोजाना जो 5 मिनट आप देते हैं उसमें से 2 मिनट 3 मिनट कोई किताब जो अच्छी वाकयात पर मबनी है, कोई किताब, वो उसको पढ़कर सुने, वो वाकया उसको पढ़कर सुने और इससे उसके जहन में एक खाका बैठा। ये काम है तो मुश्किल, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा कीमती सरमाया है। यकीन जानिए, ये दौलत, ये मकान, ये फैक्ट्रियां, ये दुकानें, ये जब इंसान आंख बंद करता है इसका बंटवारा होता है। ऐसा ही होता है ना, बंटवारा हो। वो 5 एकड़ जमीन मरलों में चले जाते हैं। घर 2 कनाल का हो या 5 मरले का, वो बिक जाता है, इसलिए कि पैसे हर एक ने मांगे।
बाकी रहने वाली चीज औलाद है जो आपके लिए सदका जारी है, जो आपके लिए कहीं दुआ कर दे, उनके लिए तो ये वक्त जरूर निकालना। और फिर इसके साथ मस्जिद जाते हैं, किसी अच्छी मजलिस में जैसे आप इस वक्त आए हैं, या किसी भी नेक साले आदमी के पास आप जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को हमरा लेके गए, ये बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ बच्चों का एहतराम, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनका एहतराम करना। हम ये समझते हैं बड़ों का एहतराम होता है, बच्चों के एहतराम की क्या जरूरत है। उसे गाली दे के बुलाते हैं, उसका एक हमने उल्टा नाम रखा होता है। इमरान नाम है तो मानी कहते हैं, कामरान है तो कामी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या तब्दीलियां उसमें हम ला के ये कहते हैं। इससे बच्चे की शख्सियत मजरूर, वो समझता है कि मेरी हैसियत ही कोई नहीं, मैं चूंकि छोटा हूं लिहाजा मेरी कोई हैसियत नहीं। आप बेशक लाड़ प्यार से उसे इस नाम से बुलाएं, लेकिन हकीकत है उसकी शख्सियत पर उसके बुरे असरात मरतब हो। आप उसका अगर नाम रखा है तो पूरा नाम ले, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अबू हुज़ैफा, अबू सुफियान, जो भी नाम है जो आपने रखा है, पूरा नाम लेकर उसको एहतराम दें। आप देखें बच्चा कैसे खुश हो। लेकिन जब आप उल्टे नाम लेकर उसको बुलाएंगे और बुरा भला उसको कहेंगे, जानवरों से तशबीह दे के बुलाएंगे, ऐसा होता है। मैं आप एक ही सोसाइटी के हैं, हम अपनी तरफ से तो यही समझ, ओ बांग्रा जाए इधर। अब ये तो उसकी तौहीन है, उसकी तौहीन है। आप बेशक दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन बाकी जितने वो हंसेंगे, ऐसा ही होता है। बाकी बहन भाई हंसेंगे उस पर कि तेनू बांद्रा आखे, या बड़ा है और इच्छा जाए जरा, वो आपका काम तो हो गया, लेकिन उसके दिल पर जो तीर लगा है शायद उसकी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को इस अंदाज से न बोले, उसका एहतराम करें, लाजमी एहतराम करें। एहतराम के अंदर बच्चा आपका एहतराम करे, वरना वो ये समझेगा कि ये दुनिया शायद इसी तरह से है। अब यही होगा ना, जब फिर बड़ा हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, वो भी आपको अब्बा जी नहीं कहेगा, मियाँ जी नहीं कहेगा। हमारे यहाँ तो रवायात है ना, मियाँ जी, अब्बा जी, हाजी साहब का जो भी उसका एक अच्छे तरीके से, लेकिन वो क्या कहेगा, कोई आएगा भी पूछेगा, हाँ बुढ़ा अंदर पे है, वो कहेगा बुढ़ा अंदर पे आ जाओ, मिल लो जरा। इसलिए कि बचपन में उसने मेरा एहतराम नहीं किया, अब मेरे दिल में भी उसके लिए यही गुंजाइश। और ये वो हकायक हैं जो हमारे सामने आते हैं। मेरे भाइयों, ठीक है गलतियां कोताहियां हो गई, लेकिन जब किसी बात का एहसास हो जाए तो फिर उसकी इस्लाह बड़ी जरूरी है। और इसके साथ एक बहुत ही अहम बात वो ये कि आप कभी भी बच्चों का घर के अंदर तजजिया करते हुए मुकाबला न करें, बच्चों के सामने तजजिया करते हुए मुकाबला न करें। अमूमन होता है, बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते, उनमें कोई लैक होगा, कोई थोड़ा सा खुनदेन होगा। लेकिन अगर आप उनका तजजिया करते हुए कहें कि ये तो मेरा बच्चा बहुत लैक है, बड़ा अच्छे नंबर लेता है, और ये तो बिल्कुल निकम्मा है, और ऐसे ऐसे बातें आप उसके सामने करेंगे, बस उसके उस दिन से उसके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं तो हूं ही निकम्मा, क्या करना है, मैं तो हूं ही नालायक। ऐसी बात उसके ज़हन में बैठ जाएगी। आप यकीन करें, उसके बाद जो चाहें आप करें, आप उसे उठाना चाहें, आप उसे किसी काम पे लगाना चाहें, नहीं आएगा, कोई दवाई उसका इलाज नहीं। इसलिए बचपन में इन चीजों की तरफ वालिदैन सुसित हो जाए। कभी भी बच्चों के दरमियान किस तरह का मुकाबला ना करें। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चा आपसे तकाज़ा करता है, और ये बच्चे का तकाज़ा है। मसलन आप बच्चे में तब्दीली चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन बच्चा आपसे क्या चाहता है? वो कहता है तब्दीली मेरे अंदर तो आनी चाहिए, मुझे एक अच्छा इंसान, एक आइडियल इंसान मुझे बनना है, लेकिन पहले बारी आपकी है। बाप से वो क्या कहता है? पहले बारी आपकी है, आप बन के दिखाएं, फिर मैं बनूं। आप सच बोलें, आप दयानत अमानत अपनाएं, आप वक्त पर उठें, आप वक्त पर नमाज पढ़ें, आप वक्त पर काम पर जाएं,
तो फिर मुझसे ये तवक्को रखें, है ना ये बात। जब हम नहीं वक्त पे उठते तो बच्चे कहां से उठेंगे? नमाज खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे? इसलिए बच्चे का यह तकाजा है पहले आप। दूसरी बात, बच्चा आपसे ये तकाजा भी करता है कि अगर मैं किसी की शिकायत आपसे करूं, ये खास तौर पर मैं खवातीन से कहूंगा, ये बात मेरी तवज्जो से सुनो। अगर आपका बच्चा आपके पास आके आपके पास किसी की शिकायतें करता है, हाजी साहब आप भी तवज्जो करें जरा, अगर बच्चा शिकायतें करता है भाई की, बच्चा शिकायतें करता है माँ की, बच्चा शिकायतें करता है दोस्तों की, बच्चा खुद कहता है, उसका तकाजा है अपने वालिद से कि मेरी इन शिकायतों के ऊपर तवज्जो ना दो। अगर आपने तवज्जो दी, मेरी हौसला अफजाई की, कल सबसे बड़ा गीबत करने वाला मैं बनूं। इसलिए कि मैं तो बच्चा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो शिकायतें कर दी हैं, आपने हौसला अफजाई की, उन सबको डांटा, सबको बुरा किया, मुझे तो बड़ा हौसला मिल गया। नतीजा यह है कि जैसे जैसे बड़ा होऊंगा सबकी गिरते करो। तीसरी बात, बच्चा आपसे ये तकाजा करता है कि आप उससे काम लें, लेकिन कभी भी लालच दे के ना दें। होता है ना, हम भी कहते हैं, मैं भी और आप भी, बच्चे कहते हैं यार ये काम कर दो, आपको कुल्फी खिलाऊंगा, आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, आपको पेप्सी पिलाऊंगा, आपको चिप्स दूंगा, आपको चॉकलेट दूंगा, आपको चिंगम दूंगा। ऐसा होता है। बच्चा कहता है कि खुदा रहा मुझे लालच दे के मुझसे काम न लो। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा होके सबसे बड़ा राशि मैं बनूं, मैं कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं करूं। कहीं भी मुझे नौकरी मिल गई, लोगों के काम आए, मेरी तो आदत है कि लालच के बगैर मैं काम नहीं करता, और वो लालच रिश्वत के रूप में आएगी, उसके बगैर मैं काम करूंगा। इसलिए बच्चों को से काम लें, लेकिन कभी ये तसव्वुर ना करें कि लालच दे के ही काम करो, नहीं वैसे काम करवाएंगे। अगर आप हर मौके पर ही लालच देते रहे, वो काम तो कर देगा, लेकिन नतीजा क्या है, बड़ा होके पाकिस्तान का नंबर 1 वो बन जाएगा। मैं नाम नहीं लेता। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ही अहमियत वाली है, वो बच्चा आपसे कहता है, वो ये कहता है कि मेरी तरबियत नौकरों से ना करवाएं, मेरी तरबियत नौकरों से ना करवाएं। इसलिए कि अगर आज आपने मेरी तरबियत नौकरों के जरिए से कराई, कल आपका बढ़ापा भी नौकरों के पास होगा। नौकर आपको सामेंगे, मैं नहीं सामूंगा, वही संभालेंगे आप, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए कि जब मेरा बचपन था, बूढ़ा और बच्चा आप जानते हैं ये बराबर होते हैं, ऐसा ही है ना। बूढ़ा हो जाए आदमी और बच्चा, उसकी ख्वाहिशें एक जैसी होती और एक जैसे तकाजे होते। अब ये इसका बचपन अगर नौकरों के आदर में रहा, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे वो भी आपके लिए 2 नौकर रखते हैं। इसलिए इनकी तरबियत खुद करें। ठीक है, मुलाजिम चाहिए, खिदमत करें वो भी, लेकिन जो सही शफकत, जो सही मोहब्बत, जो सही हमदर्दी आपसे बच्चे को मिल सकती है, उस नौकर से नहीं मिल सकती। इसमें शक नहीं है कि पहले वक्तों में भी लोग अतालीक रखते थे और अतालीक के जरिए से वो तरबियत करवाते थे। तारीख शाहिद है कि जितने भी एतवार गुजरे हैं, हमने पढ़ा है, अतालीक हुए, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के बड़े से बड़े मनसब पर, हत्ता के अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर वो लोग रहे, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल नहीं। जरूर वो एक वक्त देते थे, आके अपने बच्चों की खैरियत मालूम करते थे। और इसके लिए अगर आप अब्बासिया दौर देखें, हारून रशीद, मामून रशीद की तरबियत देखें, महदी ने कैसे करवाई, और बाद के अदवार में क्या कुछ हुआ, तो पता चल जाता है कि कितने बाखबर लोग रहते थे अपनी औलाद के बारे में। ऐसे नहीं वो लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करते चले गए। और इसके साथ बच्चे की खुद एतमादी, बच्चा कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे अंदर एतमाद आए, ये ईद आने वाली है ना, अभी आप बच्चों को ले जाएंगे कपड़े लेने के लिए, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे
कि कोई भी लिबास आप बच्चे की मर्जी का नहीं लें, कोई भी रंग आप बच्चे की मर्जी का नहीं लें। बच्चे को ले जाएंगे आप साथ, ये बीबियां सारी ले जाएंगी साथ, बच्चों को ले जाएंगे, पैमाइश करनी है, उसके पैंट पूरी आती, शर्ट पूरी आती कि नहीं आती, लिबास पूरा आता है कि नहीं आता, लेकिन जब उसका डिजाइन या रंग सिलेक्ट करना है वो आपने अपनी मर्जी से करना है, बच्चे से नहीं पूछना है। बच्चा कहेगा मुझे ये रंग चाहिए, आप कहेंगे नहीं 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 ये ठीक नहीं रंग है। नतीजा ये है कि बच्चे में इत्मीनान नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों पर आप न इकरार करें बल्कि बच्चे पर छोड़ें, उसको थोड़ी सी आजादी दें। ये आजादी बुरी नहीं है कि रंग वो अपनी मर्जी का ले ले, इसमें क्या ऐब है? कोई ऐब है इसमें कि बच्चा अपनी मर्जी का रंग पसंद करे? किसी को क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी मर्जी का डिजाइन ले ले, आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका फायदा क्या है कि बच्चे में खुद एतमादी आती कि मैं भी कुछ चीज अपने लिए मुंतखब कर सकता हूं। ये वो चीजें हैं जो मैंने जिक्र की हैं, अगर हम इस पर अमल करें तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक हम अपने बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं। ये मौजू बहुत तशना है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन एक मजलिस में इन सब चीजों का जिक्र करना मुमकिन नहीं है। धूप आ गई है, आप भी उकता गए हैं, नींद आप पर गालिब है और इस वक्त बड़ी हालत आपकी काबिल रहम है। तो मेरा ख्याल है मैं आप पर रहम करते हुए अपने मौजू को खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारी औलादों को नेक साले बनाए, हमारी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह उन्हें हमारी निजात का जरिया बनाए, सदका जारिया बनाए। अल्लाह करीम हमारी औलादों में भी ऐसे लोग पैदा कर दे जो लोग इस दीन के सिपाही बने, इस दीन के मुजाहिद बने और अल्लाह के रास्ते में वो वक़्त देने वाले हों, अल्लाह के दीन के खादिम हों, आलिम हों, हाफिज हों। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी औलादों में ऐसे लोग पैदा करे जो हमारी नेक नामी का बायस हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। ये खुसूसी तौर पर दुआ के लिए कहा गया है। आप में बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, नेक साले लोग बैठे हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और माहौल भी ऐसा है। इंशाअल्लाह मैं तवक्को रखता हूँ आप सबकी दुआएं अल्लाह सुनेगा। रमज़ान का महीना है, रोज़ों से हम सब या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या रब्बिल लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अरजा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा आफ़िना व आफ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़ि वअफ़ु अन्हुम। अल्लाहुम्मा अक्रिम नुज़ुलहुम व वस्सिअ मुदख़लहुम। अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब पर रहम नाज़िल फरमा दे। अल्लाह हमारी कोताहियों नादानियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अपना बंदा बना दे। अल्लाह अपनी गुलामी में हम सबको कबूल फरमा दे। अल्लाह जो इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, कबूल फरमा। अल्लाह जो बाकी रह गए हैं उसकी तौफीक अता फरमा, उसमें नेक अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सबको शफा याब फरमा। अल्लाह उन सबको सेहत तंदुरुस्ती से नवाज दे, उनकी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। अल्लाह कफारा सय्यात बना दे। अल्लाह हम जितने भी जिंदा हैं सबको ईमान और सेहत की सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को नेक साले बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह उनको दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह हमारी जितनी भी बेटियां हैं, अल्लाह जितनी भी ख़वातीन हैं उनको दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह करीम हमारे हालात पर रहम फरमा। या अल्लाह जो बदहाल हैं सबको खुशहाल फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे। या अल्लाह जितने परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह मुल्की हालात को बेहतर फरमा। अल्लाह हम समझते हैं हमारी कोताहियों का ही नतीजा है, हमारे ऊपर ये आज़ाब है। अल्लाह हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह इस मुश्किल को, इस मुसीबत को हमसे टाल दे। अल्लाह करीम अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा दे। अल्लाह मौसम में बड़ी तलखी है, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा।
अल्लाह अपनी खेतियों को सिराब फरमा दे। अल्लाह हम सब की प्यास को बुझा दे। अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन जो फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जो हमारे बड़े फौत होके तेरे पास आए, उनकी बेहतर मेहमान नवाजी फरमा। हमारे बहन भाई हों, हमारे असातिज़ा हों, हमारे दोस्त अहबाब हों, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब हों, या अल्लाह सबको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमें भी दीन पर कायम रख, दीन के ऊपर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हमसे भी दीन की खिदमत ले। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।